उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए 18 फरवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का जीके जीएस की सटीक आंसर की हम लेके आए हैं, जो एकदम सटीक है। इसको कोई गलत नहीं कर पाएगा और इसको हम देखते हैं, आप लोग भी मैच करा सकते हैं कि हम क्या करके आए, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं। तो सटीक आंसर की है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है समता का अधिकार, इसमें सही हो जाएगा। इसी के पैरेलल 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान कर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी योजना मंत्रालय, ऑप्शन सी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कारपोरेट मंत्रालयों मामलों का मंत्रालय। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? 31 दिसंबर, 25 नवंबर, 16 अगस्त या 1 मई? तो राइट आंसर इसका 1 मई हो जाएगा। इसके पैरेलल 22 क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है इसका मुख्य परिसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑक्सैलिक एसिड पालक में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्न में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? सोल्जरिंग विद डिग्निटी, तो ये फील्ड मार्शल मानेकशॉ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया है। और 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो वुमेन के लिए 1090 होता है। कौन सा होता है? 1090 होता है। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा व्यय होता है? तो पहले तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अत्यधिक व्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत व्यय। यानी कि जो भौतिक या वित्तीय संपत्तियां होती हैं, भौतिक यानी जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है या रोड्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो ऐसे उद्देश्यों के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको पूंजीगत व्यय बोलते हैं। और ऐसे उद्देश्यों को पूर्ति के लिए जो खर्च किया जाता है उसे पूंजीगत व्यय बोलते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूंजीगत व्यय 25 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो ऑप्शन है सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, मक्का। तो आप लोग जानते हैं गेहूं रबी की फसल होती है। गेहूं, मटर, चना ये सब कहाँ की फसलें हैं, किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? न्यू मंगलौर, कोच्चि, कांडला, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ पर है? मुंबई में है और सबसे ज़्यादा माल यहीं से आता है, यहीं से जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 29 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? 16, 12, 14, 10। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? इसमें इसको आपको जरूर ध्यान में रखना था, कमिश्नरी के अलावा। अगर कमिश्नरी की बात की जाती तो कौन हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस।
लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कमिश्नरी के अलावा, तो कमिश्नरी के अलावा कौन होगा, एसपी होगा। कौन होगा, एसपी होगा। तो राइट आंसर इसका एसपी हो जाएगा, यानी पुलिस अधीक्षक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्न में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो कौन सा आंदोलन था, वो कौन सी घटना थी? चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इसी घटना के बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है ये? तो ये फ्रांस में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए कार्रवाई प्रयासों को ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आप लोग कमेंट करिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ILO। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थापित है? ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, मेरठ सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों पर जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, NSG को नियुक्त किया गया है, NSG को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किस क्षेत्र का है? स्वास्थ्य का है। 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन बी। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? ऑप्शन ए इसका इलाहाबाद प्रयागराज में हुई है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या रहा है? तो 1912 रहा है। इसका ऑप्शन सी हो सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किन के बीच हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 का ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? किसने किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 और 500 रुपए की नोटबंदी हुई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है यूपी में? तो ये अयोध्या से दिखाई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इसका लखनऊ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने वाला कौन सा राज्य रहा है? तो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला रहा है। कौन रहा है? उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GST का तात्पर्य है सरकारी बिक्री कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, माल और बिक्री कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर है। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन बी था, ऑपरेशन गंगा। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया है। ये संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए मथुरा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी कौन सी होती है? मनीला है फिलीपींस की राजधानी। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, चला रहा था और पूछ लिया भी गया। तो प्रज्ञान रोवर था, विक्रम लैंडर था। विक्रम क्या था? लैंडर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी में IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो परमवीर चक्र। कौन सा होता है? परमवीर चक्र, ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद और भी क्वेश्चन है इसमें। अगला है हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया नेटवर्क के पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था अब नाम बदलकर कर दिया गया है, तो इसका मेटा कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इतने थे जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, इसकी सटीक आंसर की बताई गई है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको हम पिन कर देंगे कमेंट में। तो